राजस्थान के बाद यूपी में गिरा स्कूल की छत से मलबा, चपेट में आए 2 छात्र, लंच होने के कारण संख्या रही कम। भमेड़ा के प्राथमिक विद्यालय की जर्जर छत बनी खतरा, विभागीय लापरवाही फिर हुई उजागर। हापुड़ जिले के भमेड़ा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में शनिवार को बड़ा हादसा होते होते बच गया। स्कूल की जर्जर छत से प्लास्टर भरभरा कर गिर पड़ा, जिसकी चपेट में 2 छात्र आ गए। गनीमत रही कि हादसा दोपहर के लंच समय के दौरान हुआ, जब अधिकतर बच्चे कक्षा से बाहर थे। घटना में कक्षा 5 के छात्र आहिल और छात्रा फिजा घायल हो गए। फिजा के सिर में जबकि आहिल के हाथ में चोट आई है। दोनों को तुरंत जिला प्रशासन की मदद से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासनिक टीम में एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से पास कई एक अन्य भवन में कक्षाएं संचालित कराने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि स्कूल भवन पहले से ही जर्जर घोषित किया जा चुका था और ध्वस्तीकरण सूची में भी शामिल था। बच्चों की पढ़ाई इसी परिसर में बने एक अन्य कक्ष में कराई जा रही थी, लेकिन वह भी 20 साल पुराना और जर्जर स्थिति में है। 2 हफ्ते पहले भी इसी कक्ष की छत से प्लास्टर गिरा था, जिसकी सूचना प्रधानाध्यापक ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए विभागीय अधिकारियों को दी थी। इसके बावजूद शिक्षा विभाग की ओर से कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से यह हादसा सामने आया। बताया जा रहा है कि जिस कक्ष में 30 बच्चे पढ़ते हैं, उसका छज्जा भी पहले से टूटा हुआ है। इस घटना ने एक बार फिर बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में राजस्थान के झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिरने से 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। ऐसे में हापुड़ की घटना को लेकर भी अभिभावकों में गहरी चिंता है। हापुड़ से अभिषेक कश्यप के साथ पंकज उपाध्याय की खास रिपोर्ट। सर, बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में एक स्कूल का लेंटर का प्लास्टर गिरा है, कुछ बच्चे घायल हुए हैं, क्या कार्रवाई करी है अभी तक और क्या पूरा मामला है? दिनांक 26 जुलाई को प्रातः 11:30 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि जनपद हापुड़ के तहसील और ब्लॉक हापुड़ में ग्राम पंचायत भमेड़ा में स्थित प्राथमिक स्कूल की कक्षा 5 की छत के एक हिस्से का प्लास्टर थोड़ा सा गिर गया और उस दौरान कक्षा संपादित की जा रही थी। प्लास्टर गिरने से 2 बच्चों को हल्की चोट आई थी। दोनों बच्चों की उम्र लगभग 10 वर्ष के आसपास है। दोनों बच्चों का प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड देने के बाद एहतियातन डिटेल्ड मेडिकल स्कैन कराया गया, जिसके बाद दोनों बच्चों के पूर्णतः स्वस्थ होने की पुष्टि हुई और उसके बाद उनको उनके परिवारजनों के सुपुर्द कर दिया गया। स्कूल प्रीमाइसेस को सील करके स्कूल को गांव में ही एक दूसरी सरकारी बिल्डिंग में स्थानांतरित कर दिया गया है और अगले हफ्ते भर के अंदर स्कूल की अच्छे से मरम्मत करा के पुनः स्कूल को संचालित किया जाएगा। हर वर्ष अकादमिक सत्र प्रारंभ होने से पहले स्कूल की फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त की जाती है, जिसके बाद स्कूल में पठन पाठन का कार्य किया जाता है। ऐसी दशा में किस प्रकार इस स्कूल का फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया और किस स्तर से फिटनेस सर्टिफिकेट देने में लापरवाही हुई है, इसकी जांच के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के साथ एक जांच समिति गठित की गई है, जो कि ये चिन्हित करेगी कि किसके स्तर से फिटनेस प्रमाण पत्र दिया गया था। इस घटना से सबक लेते हुए जनपद के अन्य सभी स्कूलों में भी इसी प्रकार से फिटनेस सर्टिफिकेशन का कार्य पूरी तरह से दोबारा कराया जा रहा है और लगभग 7 दिन के भीतर सभी स्कूलों की जांच कराकर जो स्कूल अनफिट हैं उनको डिमोलिश करके बच्चों को अच्छे भवनों में पढ़ाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में कतिपय सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा यह बात मिथ्यापूर्वक कही जा रही है कि स्कूल की छत गिरी और इसको अन्यत्र की घटना के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि न केवल दुष्प्रचार है बल्कि खेदजनक भी है। ऐसे हैंडल्स के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, पहले भी कई बार शिकायतें रही कि स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है, तो अभी तक वो सही क्यों नहीं कराई गई थी, क्या वजह है? देखिए, जिन स्कूलों के विषय में ऐसी जानकारी मिलती है उन स्कूलों को तत्काल इवैक्यूएट कराकर उन बिल्डिंग्स को जर्जर घोषित करके उन्हें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। इस स्कूल के विषय में इस प्रकार से अब तक कोई शिकायत मिली नहीं थी और जैसा कि मैंने कहा कि फिटनेस प्रमाण पत्र जिन लोगों ने दिया था उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।